जय श्री कृष्णा। आज हम छठा अध्याय पढ़ेंगे। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं है और करने योग्य कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है, और जिसने केवल हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को कर्मयोग जाने, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उसका साधन कर्म ही है, और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया हो और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया हो, उसी समय वह योग रूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार करें और आत्मा को अवनत होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है वह स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाला शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक साथ समझता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। सुहृदय, मित्र, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में पहले कुश और उसके ऊपर मृगादिकों का चरम, उसके ऊपर वस्त्र बिछावे, स्थान न हो तो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर हो। अपने नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर मन को रोककर मुझ में लीन हो मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग्य रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वर्ण केवल बुद्धि से जाना जाता है, और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थिर हो उसमें विचलित नहीं होता, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जंचता, और जहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसको वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना चाहिए। ऐसा योग निर्विकल्प चित्त निश्चय ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की इच्छा न करे। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त और रजोगुण से रहित निष्पाप और ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उसमें मैं अलग नहीं रहता और मुझ में वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरे मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख और सबको समभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया कि सबको अपने समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण मैं अपने में यह नहीं देखता। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांधने रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभाव,
इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है, तो भी इसे अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है, परंतु मन को वश में करने वाले प्रत्यंत करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को प्राप्त होता है। हे महाभाव, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विभिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेश आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उसे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो भी पुरुष शब्द ब्रह्म के पार जा पहुंचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रयत्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। जय श्री कृष्ण।